जैसे कि मैंने कहा कि हमने यही ए और बी जो रिले है, ये ए और ये बी, हमने इसको इसी तरह लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें, ये फेज का जो करंट है ये कहाँ पे आ गया, ये B2 की 2 पे आ गया। B2 ये है, ठीक है। इसकी 2 क्या है, नॉर्मली क्लोज है इसकी। तो इसकी जो 2 नंबर है वो बनेगी ये वाली 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 2। मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं आपको। ये कुछ इसकी टर्मिनल इस तरह होते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 7 8, और ये 9 10 11 और 12 ये स्विचिंग होते हैं। तो अब जो आगे सिग्नल आया फेज का, ये देखिएगा, फेज का जो सिग्नल आया वो कहाँ पे आया, वो B2 के नॉर्मली क्लोज पे आ गया। B2 मींस ये, इसका नॉर्मली क्लोज कौन सा है, दूसरा स्विच ये वाला, कौन सा नंबर है उसका, 2 नंबर है। B2 का 2 नंबर वो ये बना, 1 और 2 टर्मिनल इस पे बना। तो अब हम देखते हैं इस पे आया है कि नहीं आया। तो अगेन मैंने आपको ये बताया था कि ये फेज है, इसका फेज यहाँ पे आ चुका है, और ये देखें वो आपको बीप सुनाई देगी, ठीक है। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अब ये जो है इस पे आया, और ये आगे आ गया 10 पे। इसकी 10 कौन सी है, B2 की 10 ये है, ये 9 है और ये 10 है। अब हम देखते हैं इसकी जो 10 है, ये इसकी 10 है, जो A2 यानी ये रिले का जो दूसरा स्विच है उसके साथ ये मिली हुई है। हमने ये देखें, ये भी 10 और ये भी 10, हमने इसको हम आपसे मिला दिया। मैं चेक कराता हूँ, ये देखें, ये मिल गई। वो आपको रीडिंग में नजर आ रही है, बीप सुनाई दे रही है। ओके, ये सर्किट आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह फिर आगे ये कहाँ पे जा रहा है, अब ये गौर कीजिएगा। अब ये कह लें A2 ए स्विच ये है, इसका जो है कह लें कि स्विचिंग है A2 जो दूसरा सेट है ये वाला, इसका 2 नंबर नॉर्मली क्लोज्ड, ये 2 नंबर नॉर्मली क्लोज, यहाँ से निकला, ये कहाँ पे गया। अब ये गौरतलब बात है, ये देखें, ये आपके सामने मॉड्यूलेटिंग मोटर है। इसका जो है ये 2 नंबर होता है, 2 नंबर, ये मोटर को फुली क्लोज करने का होता है। तो इसका ये 2 नंबर टर्मिनल है। तो हम दिखाते हैं ये 2 नंबर टर्मिनल, और इधर हम ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी 2 थी, A2 का ये 2 नंबर, और इसका भी ये 1 और 2, ये देखें ये उसमें चला गया। वो देखें, आपको रीडिंग नजर आई, बीप सुनाई दे रही होगी। ओके, तो ये सर्किट है, यहाँ से निकला, ये इसमें चला गया। जबकि 2 और इसी मॉड्यूलेटिंग मोटर के अंदर एक और ऑप्शन है इसकी, लो फायर की, ठीक है, जहाँ पे जाके इग्निशन या पायलट होता है, ठीक है। तो वो इसका हम इधर से हम लेके गए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो इसका 2 नंबर का, ये देखें, ये 2 नंबर ये किस में चला गया, ये 10 नंबर में चला गया, इसके 10 नंबर में चला गया, जो कि इधर से आप ये कह सकते हैं, ये है 10 नंबर इसका। अच्छा, इसी तरह ये देखें, ए रिले है, इसका जो दूसरा स्विच है A2, तो इसके कह लें कि वो जो 6 नंबर से निकल रही है, 6 नंबर से नॉर्मली ओपन से 6 नंबर, तो वो इसका बना ये वाला 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 बना, ठीक है। ये इधर गया, ये मॉड्यूलेटिंग मोटर का जो दूसरा स्विच है, ये होता है, यानी कि वो वैसे तो ये पहला स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच, लेकिन ये समझाने के लिए मैं कहने लगा हूँ, ये लो फायर के इग्निशन के लिए, ये इसका ये 8 नंबर की कॉमन होती है। यहाँ से निकला, ये यहाँ पे गया 8 नंबर, ये देखें 8 नंबर नजर आ रहा होगा, तो ये 8 नंबर में ये चला गया, तो ये इधर भी चला गया। तो आपको इस तरह ये समझ आ गया कि ये जो फेज आ रहा था, डायरेक्ट लाइन आ रही थी, ये हम इसको इस तरह लेके गए हैं, ठीक है। यहाँ हमारा तो जो ये फेज आएगा, ये इधर जाएगा, और ये मॉड्यूलेटिंग मोटर को फौरी जीरो करवा देगा, लो पे ले जाएगा, फुली क्लोज करा देगा। इसी तरह ये देखें, ये जो इसका B2 का, इनके ये A रिले है, B रिले है, इसका B2 में दूसरा स्विच, उसका जो 6 नंबर है ये नॉर्मली ओपन का है। ये देखें 1 यानी कि B2 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर, 5 और 6, ये लोड कंट्रोलर इसमें आ गया। ये देखें, ये स्विच हमने लोड कंट्रोलर का लगा दिया। इसका जो ऑप्शन है ये लो वाली है, ठीक है, तो ये इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका ये 6 नंबर पे लग चुका है। ये लोड कंट्रोलर हमने, जो कि होता है मॉड्यूलेटिंग मोटर को
लो हाई करवाने के लिए, तो वो स्विच हमने ये शो करवा दिया हुआ है। ये जो 2 नंबर होता है ये हाई के लिए होता है, ये जो 1 नंबर होता है ये लो के लिए होता है। तो बाहर क्या, ये आपने ये भी देख लिया। अच्छा, इसी तरह अब हम देखते हैं, ये देखें, ये जो लोड कंट्रोलर स्विच है, ये वाला स्विच, इसका जो नॉर्मली क्लोज है, हाई का जो सिग्नल है वो कहाँ पे आ रहा है, ये जो B1 है इसकी 9 पे आ रहा है। B1 रिले, B रिले ये है इसका 1 मीन पहला स्विच, ये इसका 9 नंबर टर्मिनल, ठीक है। ये देखें, ये इसका ये सिग्नल यहाँ पे आ गया, मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ, ये इसकी कॉमन पे आ चुका है, ये 9 नंबर के ऊपर, तो ये भी आ गया। और इसी तरह अब हम देखते हैं, ये इसका जो 1 नंबर है नॉर्मल क्लोज, ये हमने खाली छोड़ दिया है, ये देखें, ये 1 नंबर नॉर्मल क्लोज खाली छोड़ दिया हमने बी का। और इसी तरह जो 5 नंबर है, 5 नंबर जो कि नॉर्मली ओपन है, तो ये आपको नज़र आ नीचे, ये हम लेके गए मॉड्यूलर मोटर की 1 नंबर में, ये देखें, ये इसका जो ये 5 नंबर है, ठीक है। ये नॉर्मली ओपन का स्विच का पहला जो नॉर्मली ओपन है उसका है, तो मैं इसको आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, ये हमने एक इधर लगा ली, और ये मॉड्यूलर मोटर की, ये देखें 1 नंबर फॉर द हाई सिग्नल, तो ये इसको फुली ओपन कर देगी, तो ये सिग्नल जो आएगा ये मॉड्यूलर मोटर को फुली ओपन कर देगा। ओके, इसी तरह अब ये देख लें, जो ए रिले है, इसका जो पहला स्विच है ये 9 नंबर, ये जा रहा है 3 नंबर में। ये ए रिले है, इसका जो पहला स्विच है ये 9 नंबर, ये कॉमन का, ये इधर आ गया 3 में, 1 2 3, ये देखें बीपी सुनाई दे रही है आपको, और ये रीडिंग भी दिखाई दे रही है। ओके, और इसी तरह अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि आपके सामने है कि जो इसका है नॉर्मली क्लोज्ड, A1 का नॉर्मली क्लोज्ड, जो कि 1 नंबर है नॉर्मली क्लोज्ड, वो किससे मिला हुआ है, वो B1 के 9 पे, ठीक है। तो ये B1 का 9 और A1 का A1 यानी ए रिले, उसका जो 1 नंबर है नॉर्मली क्लोज, ये इसको हम देखते हैं, वो है ये वाला, ये देखें, वो अब उसने उन्हें मिला दिया, ठीक है। तो ये सर्किट भी इधर भी कंप्लीट हो रहा है। जबकि अब ये जो A1 है, A1 जो स्विच है, यानी ये रिले है, इसका जो पहला स्विच है उसका जो ये 5 नंबर है नॉर्मली ओपन का, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है ये ब्लोअर को, ये है ब्लोअर का FD फैन का, ये रिले मैं ये लगा दी, तो ये कहाँ से आ रही है, ये सिग्नल आ रहा है A1 स्विच, यानी कि ए रिले का पहला स्विच 5 नंबर, ए रिले का पहला स्विच वो है ये है 5 नंबर, ये इसका ये है ये 5, ये देखें, ये आपको बीप सुनाई दे रही होगी, ठीक है। और यही सिग्नल इधर, यही मैंने अभी इधर लगा के रखा है, यही इसके कॉइल पे आ रहा है, ये देखें। तो ये सर्किट बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह काम कर रहा है। इसी तरह अब ये देखें आप, ये इसके 4 नंबर से जो सिग्नल आ रहा है, ये मेन वाल 1 का या पायलट का जो भी आप कह लें, मेन वाल 1 का ये इधर आया, ये रिले यानी कि जो मॉडल मोटर इसके अंदर स्विच होता है, तो ये जब तक ये हाई की तरफ नहीं जाती तो इससे ऑपरेट नहीं होता, तो ये ऑपरेट होगा तो भाई यहाँ से ये नेक्स्ट कह लेंगे मेन वाल का सिग्नल आते ही मेन वाल 2 यहाँ से खुलेगा इसी सर्वो मोटर के स्विचिंग के थ्रू। तो वो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका ये जो है ना, ये 11 नंबर, ये 11 नंबर, ये बेसिकली ये है, ठीक है, जो 4 नंबर से आ रहा है। तो ये मैं इधर देखते हैं 1 2 3, और ये देखें बीपी सुनाई दे रही है और आपको रीडिंग भी दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे चला गया। जबकि आप ये देखें, इसका जो आउट है, ये जो यहाँ से आउट निकल रहा है, ये हमने इसको ये देखिए 13 नंबर से ये आगे एक ये लाइट लगा दी, ये वाली लाइट, इस लाइट को एक तरफ यहाँ लगा दी, दूसरी तरफ जो इसकी जो दूसरी केबल थी, दूसरी इसकी तार थी, वो हमने ये देखें ये न्यूट्रल पे लगा दी, ये न्यूट्रल पे लग चुकी है। तो उससे क्या है कि ये जो ही हाई पे जाएगी मोटर, जब ये बर्नर कंट्रोलर फंक्शनल होगा, प्रॉपर होगा, इन ऑर्डर होगा, एक्यूरेट होगा, तो फिर ये जो ही मोटर हाई पे जाएगी तो ये लाइट ऑन हो जाएगी मेन वाल 2 की, यानी कि मेन वाल 2 ऑन हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये सारा समझ आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। ये देख लें कि हमने ये भी आपको गाइड कर दिया, ये भी गाइड कर दिया। अब हम आगे चलते हैं 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर। तो 10 नंबर किसके लिए है, ये अलार्म के लिए ये है। ये देखें, ये जो ही हमने लगाया बीपी सुनाई दे रही है और रीडिंग भी दिखाई दे रही होगी आपको। तो मैं आगे ना आपको करके दिखाता हूँ, ये 10 नंबर पे ये देखें, ये 10 नंबर, अब वो आपको रीडिंग भी दिखाई दे रही है, बीपी सुनाई दे रही है। ओके, ये आपको ये भी क्लियर हो गया। और इसी तरह ये 8 और न्यूट्रल, यहाँ पे हमने ये लगा दिया मोटर सेट स्विच के लिए, ये हमने पुश स्विच लगा दिया है, तो इसका एक न्यूट्रल पे लगा दिया और एक इसके 8 नंबर पे लगा दिया।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं तो 3 नंबर था, 3 नंबर से निकला 1 2 3, ये कहाँ गया, ये एयर प्रेशर स्विच को हमने कहाँ से लिया, ये ब्लोअर है एफडी फैन इसके। अब ये देखें ये कॉमन पे, इसकी कॉमन है ये 1 नंबर, ये देखें यहाँ पे लगा दिया हमने, वो बीच में दे रही है। और इसी तरह इसका जो आगे था नॉर्मल क्लोज, वो कितना है, वो है ये इसके आपको नजर आ रहा होगा 6 नंबर। तो हम दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6 पे लगा दिया। तो जो इसका नॉर्मल क्लोज है वो इसका हमने यहाँ से यूज किया, ये वाला, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा और बीप इसमें दे रही होगी। चले तो इसी तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये इसी एयर पे स्विच का जो नॉर्मली ओपन है वो क्या है 11 नंबर पे, इसको हम ये 11 पे ले जाते हैं, ये इसका 11 नंबर है। अब ये इसका नॉर्मली ओपन ये है, ये देखें। तो जो एयर प्रेस स्विच था उसका फंक्शन हमने कहाँ से लिया, ये एफडी फैन की जो मोटर है इसके स्विचिंग के थ्रू हमने ले लिया, ठीक है, इसकी रिले की स्विचिंग के थ्रू हमने ले लिया। तो अब जो होगा क्या, जो ही ये रिले ऑन होगी तो ये स्विच काम करेगा और ये बिल्कुल फंक्शनल हो जाएगा, ये बेहतरीन काम करेगा। तो आपको ये भी समझ आ गया। और इसी तरह ये 9 नंबर देखें, ये 9 नंबर मैं अगेन करके दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 नंबर कहाँ पे गया, ये देखें 9 नंबर कहाँ पे गया, ये जो इसकी है बी रिले, ये इसके कॉइल पे, ये देख लें अगेन, ये भी आपको समझ आ गई, ओके। और फिर ये देखें ये 5 नंबर जो है, ठीक है, ये 5 नंबर जो है ये यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 को हम कहाँ पे ले गए, ये देखिएगा ब्लोअर, इग्निशन, पायलट और ये मेन, हम इसको यहाँ पे ले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।